दोस्तों, क्या बांग्लादेश ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या चीन अब भारत की सीमाओं से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर अपना नया रणनीतिक ठिकाना बनाने जा रहा है? और क्या मोंगला बंदरगाह पर चीन की एंट्री दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फियरलेस माइंड चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे व्यस्त और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मोंगला बंदरगाह के विकास का प्रोजेक्ट भारत से लेकर चीन को सौंप दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या वजह है? क्या यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता है या फिर दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन अब भारत को चारों तरफ घेरने की अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति में एक और मोती जोड़ चुका है? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोंगला बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित मोंगला पोर्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह बंदरगाह भारत की समुद्री सीमा से लगभग 130 किलोमीटर और जमीनी सीमा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर कोई बाहरी शक्ति यहां स्थायी रूप से अपनी मौजूदगी स्थापित करती है तो उसका प्रभाव सीधे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया। दरअसल साल 2015 में भारत और तत्कालीन शेख हसीना सरकार के बीच मोंगला बंदरगाह के विकास को लेकर समझौता हुआ था। बाद में भारत ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हीरानंदानी समूह को सौंपी। योजना यह थी कि भारत इस बंदरगाह का आधुनिकीकरण करेगा और इसके जरिए पूर्वोत्तर भारत के साथ व्यापारिक संपर्क को मजबूत करेगा। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अगस्त 2024 में बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और नई अंतरिम सरकार सत्ता में आई। इसके कुछ ही महीनों बाद भारत के साथ हुआ समझौता रद्द कर दिया गया और अब वही प्रोजेक्ट चीन को सौंप दिया गया है। दोस्तों, यहीं से कहानी दिलचस्प भी हो जाती है और चिंताजनक भी। समझौते के अनुसार चीन की सरकारी कंपनी मोंगला बंदरगाह का विकास करेगी। इसके अलावा बंदरगाह के आसपास लगभग 110 एकड़ क्षेत्र में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योग लगाए जाएंगे। दोस्तों, पहली नजर में यह एक सामान्य निवेश परियोजना लग सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीजें अक्सर उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखाई देती हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत को चिंता क्यों हो रही है। देखिए, चीन पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, पूर्वी अफ्रीका का जिबूती सैन्य अड्डा, म्यांमार के रणनीतिक द्वीप, इन सभी स्थानों पर चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है। अब सवाल उठता है, भारत को चिंता क्यों हो रही है? देखिए, चीन पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, पूर्वी अफ्रीका का जिबूती सैन्य अड्डा और म्यांमार के रणनीतिक द्वीप, इन सभी स्थानों पर चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है। अब अगर मोंगला पोर्ट भी चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाता है तो भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में भी चीन का रणनीतिक पहुंच मजबूत हो जाएगी।
कल्पना कीजिए, अरब सागर में ग्वादर, हिंद महासागर में जिबूती, श्रीलंका में हम्बनटोटा और बंगाल की खाड़ी में मोंगला। यह तस्वीर भारत के रणनीतिक योजनाकारों को चिंतित करने के लिए काफी है। यहीं से आता है वह शब्द जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है मोतियों की माला। रणनीतिक भाषा में इसका अर्थ है ऐसे बंदरगाहों, सैन्य सुविधाओं और आर्थिक ठिकानों का नेटवर्क जिनके जरिए चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य और खुफिया गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। चीन हालांकि इस आरोप से हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस विस्तार की गंभीरता को देखते हैं। अब यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, चिकन नेक कॉरिडोर। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो ध्यान से समझिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित यह क्षेत्र बेहद ही संकरा है। यह क्षेत्र भारत को उसके 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई मात्र 21 से 22 किलोमीटर है। यानी यदि किसी संकट या युद्ध की स्थिति में यह कॉरिडोर बाधित हो जाए तो पूर्वोत्तर भारत का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क प्रभावित हो सकता है। भारत लंबे समय से इस संवेदनशील क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाश रहा है। मोंगला पोर्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा था। योजना थी कि समुद्री मार्ग और बांग्लादेश ट्रांजिट सुविधाओं के जरिए पूर्वोत्तर भारत तक सामान पहुंचाया जाए। इससे चिकन नेक पर निर्भरता कम होती। लेकिन जब यह प्रोजेक्ट चीन के हाथ में चला गया है तो भारत की यह रणनीतिक योजना भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या चीन वास्तव में यहां सैन्य अड्डा बनाएगा? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। ना तो चीन ने ऐसा कहा है और ना ही बांग्लादेश ने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बंदरगाह अक्सर सिर्फ बंदरगाह नहीं होते। कई बार आर्थिक परियोजनाएं भविष्य में रणनीतिक सुविधाओं का रूप ले लेती हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण अक्सर इसी संदर्भ में दिया जाता है। हालांकि हर परियोजना की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसीलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी जरूरी है। अब नजर डालते हैं बांग्लादेश के दृष्टिकोण पर। ढाका की नजर से देखें तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वह बड़े पैमाने पर निवेश, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास का प्रस्ताव दे रहा है। बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में चीन का निवेश उसके लिए आकर्षक विकल्प बन जाता है। यानी बांग्लादेश इसे आर्थिक अवसर के रूप में देख सकता है। लेकिन भारत इसे केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक नजरिए से भी देख रहा है। यही वजह है कि इस फैसले ने दोनों देशों के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल भारत क्या कर सकता है? भारत के पास कई विकल्प हैं। पहला, बांग्लादेश के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना। दूसरा, क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में तेजी लाना। तीसरा, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैकल्पिक समुद्री और सड़क मार्ग विकसित करना। और चौथा, हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री शक्ति और साझेदारियों को मजबूत बनाना। भारत पहले से ही क्वाड जैसे मंचों के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रणनीतिक महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है। आज बंदरगाहों की लड़ाई सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं, यह प्रभाव, सुरक्षा, कूटनीति और भविष्य की शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। मोंगला बंदरगाह पर चीन की एंट्री
इसी व्यापक संदर्भ में समझना होगा। क्या यह सिर्फ एक आर्थिक परियोजना है? क्या यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का नया अध्याय है, या फिर यह दक्षिण एशिया में नई शक्ति राजनीति की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि मोंगला पोर्ट का यह समझौता भारत, बांग्लादेश और चीन के रिश्तों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश का यह फैसला पूरी तरह आर्थिक है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच छिपी हुई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।